जब साधक अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को जान जाता है और अपने आध्यात्मिक मार्ग को जान जाता है, उसके बाद उसे अपने यात्रा में एक गुरु की ज़रूरत होती है, क्योंकि गुरु बिना आध्यात्मिक प्रगति की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। परंतु कोई भी ऐसी सटीक और सीधी विधि नहीं है जिससे कि आप अपने गुरु तक तुरंत पहुंच सकें। इस वीडियो में कुछ सुझाव दूंगा जिससे कि आप अपने गुरु की खोज एक व्यापक रूप से कर सकें। गुरु वह होता है जो आपको आपके आध्यात्मिक लक्ष्य तक लेके जा सके। यह आपको मार्ग सिखाते हैं, विधि सिखाते हैं और आपकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा को सरल और बहुत ही तेज बना देते हैं। आप गुरु की खोज की शुरुआत सूचना माध्यम से कर सकते हैं, जैसे कि उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें या उनके बनाए गए वीडियो। हालांकि पुस्तकें और वीडियो गुरु का स्थान नहीं ले सकते हैं, परंतु यह कारगर साबित हो सकते हैं आपको उन तक पहुंचाने के लिए। आप उनके द्वारा लिखे गए पुस्तक देख सकते हैं। अगर आपको वह पसंद आए तो आप उनसे संपर्क करने का प्रयास कर सकते हैं। उसी तरह से आजकल सारे गुरु यूट्यूब पर भी होते हैं, तो आप उनके सत्संग को देख सकते हैं। वहाँ पर टिप्पणी अनुभाग में आप अर्थात कमेंट सेक्शन पर उनसे बात करने का प्रयास कर सकते हैं, या फिर उनसे संपर्क करने के लिए उनके YouTube पेज के विवरण को देख सकते हैं। दूसरी विधि यह हो सकती है कि आप अगर किसी वरिष्ठ साधक को जानते हों तो आप उनसे उनके गुरु की जानकारी ले सकते हैं, या फिर उन साधक के संपर्क क्षेत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वह साधक किसी और साधक को जानते हों और आप उनके साधक मित्र के गुरु तक भी पहुंच सकते हैं। जब तक आपको गुरु ना मिले तब तक आप अपने आध्यात्मिक संपर्क क्षेत्र को भी बढ़ाने का निरंतर प्रयास करते रहें। एक और विधि यह हो सकती है कि आप अपने निकटतम किसी भी गुरु के पास पहुंच जाएं, या फिर कोई भी गुरु जिनको आप जानते हो उन तक पहुंचने का प्रयास करें, भले ही वो आपके मार्ग के हों या ना हों, क्योंकि सभी गुरु और भी गुरुओं को जानते हैं, तो आपको उनसे अपने मार्ग के गुरु का संपर्क मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई परंपरा पसंद है और आपको एक विशेष गुरु पसंद है, परंतु वह अब स्वर्गीय हो चुके हैं, तो आप उन्हीं की परंपरा से किसी और साधक से सीखने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु उनमें वैसी ही गुणवत्ता होगी जैसे गुरु में थी, ऐसी अपेक्षा ना रखें। एक और विधि यह हो सकती है कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारे गुरुओं की वेबसाइट होती हैं, तो वहाँ से भी आपको उनके कार्यक्रमों के बारे में, उनकी परंपराओं के बारे में और गुरु के बारे में समझ में आ पाएगा और आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। एक और विधि यह हो सकती है कि अगर आप आश्रम जा सकते हैं गुरु के, तो वहाँ चले जाइए। वहाँ पर आपको गुरु भी मिल जाएंगे, गुरु उस आश्रम में काम करने वाले कर्मचारी भी मिल जाएंगे और गुरु के वरिष्ठ साधक भी मिल जाएंगे, तो आप आसानी से गुरु के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे गुरु छोटे कार्यक्रम और शिविर भी चलाते हैं, तो आप इन कार्यक्रमों में और शिविरों में भाग लेकर गुरु के बारे में भी जान सकते हैं। ऐसा करने से आपके पास एक सूची बन जाएगी गुरुओं की और आपको पता रहेगा कि कैसे उनसे संपर्क करना है। सुझाव यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गुरुओं से संपर्क करें। गुरुओं से संपर्क करने के बाद आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा उन गुरु के साथ शुरू कर सकते हैं जो आपको पसंद आ रहे हों। यह बहुत ही ज़रूरी है कि गुरु आपको पसंद आने चाहिए। सही गुरु के प्रति एक स्वाभाविक सा प्रेम आप महसूस कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको उनकी बातें समझ में ना आए शुरुआत में, परंतु आप एक प्रकार का आकर्षण महसूस कर सकते हैं उनके प्रति। ये सारी विधियाँ कोई सटीक तरीका तो नहीं है गुरु तक पहुँचने का, परंतु यह आपके गुरु को खोजने के प्रयास को तेज जरूर कर देगा। इसके साथ ही साथ आप अपनी मान्यताओं को बाधा बनने ना दे गुरु की खोज में। जैसे कि बहुत सारे नए साधक सोचते हैं कि गुरु बीमारियां ठीक कर देते हैं, भूत प्रेतों को प्रकट कर सकते हैं और पता नहीं चमत्कार करते रहते हैं दिन भर। ऐसा नहीं होता है अध्यात्म में। कुछ साधक सोचते हैं कि गुरु उनकी सारी सांसारिक समस्याओं को ठीक कर देंगे, जैसे उनके रिश्ते ठीक कर देंगे, उन्हें धन दे देंगे, शक्ति दे देंगे, प्रसिद्धि दे देंगे। ऐसा भी नहीं होता है। गुरु एकदम उल्टा करते हैं इसका। आपको वैराग्य सिखाते हैं, संसारिकता से बाहर निकालते हैं। कुछ साधक सोचते हैं कि गुरु एक अलौकिक प्राणी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि गुरु एक सामान्य मनुष्य के तुलना में बहुत ही विकसित होते हैं, परंतु जरूरी नहीं कि उनमें असाधारण गुण हों। उनका सबसे बड़ा गुण यही है कि वह आपके मार्ग को जानते हैं और वह आपको मार्ग अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। यही उनका सबसे बड़ा गुण है और साधक को सिर्फ इसी गुण को देखना चाहिए। कुछ साधक सोचते हैं कि गुरु का बूढ़ा होना बहुत ज़रूरी है, या लंबी दाढ़ी होनी चाहिए, या विशेष संप्रदाय या समुदाय के होने चाहिए, या जो विचित्र कपड़े पहनते हों, या हर 2 लाइन के बाद एक गीता की श्लोक बताते हों, या संस्कृत ही बोलते हों। ऐसे गुरु होते तो हैं, परंतु बहुत ही दुर्लभ होते हैं। आप ध्यान दीजिए कि आप गुरु की खोज कर रहे हैं, ना ही ऐसे गुण वाले गुरु की खोज कर रहे हैं।
कोई भी गुरु जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जा सके वो उपयुक्त है। कुछ शुरुआती साधक सोचते हैं कि गुरु के नैतिक मानदंड बहुत ही ऊंचे होते हैं, जैसे वह चींटी नहीं मार सकते, मच्छर नहीं मार सकते हैं, या पैसे नहीं कमा सकते हैं, या झूठ नहीं बोल सकते हैं, या महिलाओं को नहीं छू सकते हैं। ऐसे गुरु भी होते हैं, पर ये भी बहुत दुर्लभ होते हैं। फिर से बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे गुरु की खोज में हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक लेके जा सके। इन मानदंडों से कोई मतलब नहीं है। अगर वह गुरु आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचा सकते हैं तो आप उनका अनुसरण कर सकते हैं। कुछ साधक सोचते हैं कि गुरु केवल पुरुष हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु पुरुष भी हो सकते हैं और महिला भी हो सकती हैं। गुरु किसी भी देश के हो सकते हैं, किसी भी नस्ल के हो सकते हैं, किसी भी पंथ के हो सकते हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं, अमीर भी हो सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं, सन्यासी भी हो सकते हैं और गृहस्थ भी हो सकते हैं। कुछ शुरुआती साधक सिर्फ प्राचीन महान गुरुओं को ही अपना गुरु मानते हैं, या फिर किसी देवी देवता को अपना गुरु मानते हैं। ये अच्छी बात है, परंतु सबसे उपयोगी वही गुरु होता है जो एक मानव रूप में आपके सामने उपस्थित हो सके, तभी तो आपको सिखा पाएगा। अगर साधक इतना प्रगति कर चुका है कि वह विदेही गुरुओं से भी संपर्क साध सकता है, तो फिर वो गुरु की खोज कर ही नहीं रहा होता। आप क्योंकि शुरुआती चरण में हैं, आप ऐसे गुरु को ढूंढें जो मनुष्य शरीर में अभी हैं। कुछ साधक अपनी कल्पनाओं के घोड़ों को बहुत दोहराते हैं, जैसे कि वो सोचते हैं कि गुरु से मिलना एक जादुई घटना होगा। गुरु पहले स्वप्न में आएंगे, उन्हें बता देंगे कि वो मिलने वाले हैं, मिलने के समय फूलों की वर्षा होगी या गीत संगीत बजेगा, बहुत सारे फिल्मी नाटक होंगे, परंतु वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होगा। गुरु आपके और मेरे जैसे एक साधारण मनुष्य जैसे होते हैं, जो एक साधारण जीवन जी रहे होते हैं। कुछ साधक अपने पिछले जन्म के गुरु से मिलकर ही अपनी यात्रा करना चाहते हैं, परंतु यह भी बहुत ही समझदारी का काम नहीं है, क्योंकि आपको मनुष्य जन्म अभी मिला हुआ है। आपको नहीं पता आपके पिछले जन्म में गुरु कौन थे, वह अभी हैं भी कि नहीं, और आपका कीमती मनुष्य जन्म व्यर्थ हो रहा है। इसलिए अगर आपको गुरु मिल जाएं जो आपको आपके लक्ष्य तक लेके जा सकते हैं, तो उनके साथ आगे बढ़िए। यह एक छोटी सी मान्यताओं की सूची थी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी खुद की मान्यताएं हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं और हमारे आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बनने लगती हैं। आप इन मान्यताओं को त्यागें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखें। मैं थोड़ा और बताना चाहता हूँ सावधानियों के बारे में, क्योंकि कलयुग चल रहा है, तो संभावना बहुत ज़्यादा है कि आप जब अपने गुरु को ढूंढ रहे हो तो आपको बहुत सारे नकली गुरु भी मिल जाएं। तो आप इस यात्रा में अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करते रहें। बहुत ज़्यादा पैसे ना खर्च करें, पाखंड में ना फंसें, काले तांत्रिक पंथों से दूर रहें, चरमपंथी संप्रदायों या राजनीतिक गुटों से दूर रहें। महिलाएं अपना विशेष ध्यान रखें, अनजानी जगह ना जाएं, किसी को बिना बताए ना जाएं। ऐसे गुरुओं से दूर रहें जो कि भस्म से या फिर कोई चमत्कार करके सभी बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं। आवेग में आकर गलत काम ना करें, जैसे घर से ना भागें, अपनी नौकरी ना छोड़ें, परिवार ना छोड़ें। ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कि आपका जीवन दुखदाई हो जाए और नरकीय बन जाए। नए गुरु पर आंख मूंद कर विश्वास करके अजीबोगरीब साधना ना ले लें। कोई भी अच्छा गुरु ऐसी साधना आपको कभी भी नहीं देगा जो आपके लिए बहुत ही कठिन हो। बुद्धि का इस्तेमाल हमेशा करें, तर्क संगत रहें और व्यवहारिक रूप से सोचें। आज के वीडियो में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है जो आप खुद से ना सोच सकते हों। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आप सचेत रहें, जिससे कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा एक सुंदर तरह से चलती रहे। क्योंकि बहुत सारे साधक जिन्हें बुरे अनुभव हो जाते हैं, वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी तरह से बंद कर देते हैं। इस मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा काम है अपनी आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखना। इसलिए आप सचेत रहें, गुरु की तलाश करें, समय दें इसमें। आशा करता हूँ कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा मंगलमय होगी।